कैंडल स्ट्रक्चर, और मैं थोड़ा इजी वर्ड्स में बोलूँ तो कैंडल्स, जो हमारी जापानीज कैंडल स्टिक्स होती है जिनके बेसिस पे हम मेनली अपनी चार्ट स्टडी करते हैं, व्हाट आर दोज, हाउ आर दे फॉर्म्ड, उनके पीछे का साइंस क्या है। दो हम इतना डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज उतना डीप में जाके हमें कुछ करना नहीं है। हमें बेसिकली कैंडल की फॉर्मेशन के तरीके समझने हैं, उससे मार्केट मूवमेंट के बारे में क्या हम तक नॉलेज दे रहा है, या आई शुड बेटर से मार्केट उसके थ्रू हम तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, हमको वो समझने की कोशिश करनी है। ऑलराइट, हाय गाइस, वेलकम टू स्ट्रीम एफएक्स। आज का टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर कमिंग टू द वीडियो। अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, because this is somewhere I'll be just transparently sharing my experience and knowledge alongside मैं अपनी जर्नी भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली दिखाऊंगा। एंड यस, अगर आप वापस मेरे वीडियो पे आ रहे हो सो थैंक यू सो मच दैट आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो। मेक श्योर आप सीखो, समझो, एंड लेट्स लर्न, अर्न एंड ग्रो एंड लेट्स गेट सक्सेसफुल। कैंडल फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉइंट्स, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट बुलिश कैंडल, then we have first open, which is this part. Second becomes the low, third becomes the high, and fourth becomes the close, ठीक है। इस केस में क्या आएगा, if we talk about a bullish candle, तो वो जहां से खुलती है उसके नीचे की तरफ लो बन सकता है, उसका एक हाई बनाएगी, ठीक है। देन इफ इट सस्टेन्स देयर गुड, अगर नहीं तो उसके थोड़ा सा नीचे या जिधर भी मार्केट सेंटिमेंट है उस हिसाब से इट विल क्लोज and it will form a bullish candle. On the other hand, जो bearish candle होती है वो पहले open के बाद एक high बनाने की कोशिश करेगा, then it will go lower side, एक low form करेगा, then वो एक close form करेगा। This way एक हमारा bearish candle बनता है। As we can see, open हुआ, upper side गया, it went down, formed a low, came up and close हमें दे दिया। जो हमारे प्राइस मूवमेंट होता है कैंडल फॉर्मेशन के टाइम पे, दिस इज हाउ द कैंडल फॉर्म्स। मतलब मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता है, इट्स लाइक फ्लक्चुएटिंग ऑल द टाइम ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर कमिंग इन। प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड, बिकॉज लास्ट में मैं कैंडल फॉर्मेशन से रिलेटेड एक बहुत कह सकते हैं की फैक्ट बताऊंगा जिसके थ्रू आपकी ट्रेडिंग बहुत एनहांस हो सकती है। मतलब दैट कॉन्फ्लुएंस इन योर ट्रेडिंग अकेला काफी हेल्प करेगा आपको फिगर आउट करने के लिए कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू से। मतलब ऑब्वियसली कैंडल फॉर्मेशंस टेल अस कि मार्केट कब क्या कर रहा है, कितनी देर कहाँ चला, कैसे चला, उसमें क्या स्पीड थी, क्या स्पीड नहीं थी। ओके, तो टॉकिंग अबाउट द कैंडल, कैंडल हैज 2 थिंग्स, अ बॉडी एंड विक। जो मेरा गोल्डन टिप लास्ट वीडियो का था दैट वाज लाइक, उसमें मैंने बोला था जब एक कैंडल एक स्ट्रक्चर के पॉइंट दैट इज ईदर द हाई और द लो उसके बियॉन्ड क्लोज हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इट गिव्स दैट कैंडल एंड द स्ट्रक्चर दैट रिस्पेक्टिवली वॉट एवर द लो और हाई इज मोर स्ट्रेंथ और मोर, कह सकते हैं उस पर हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। दो मार्केट इज समथिंग जिसपे हम आंख मूंद के ऐसे नहीं कि हाँ अब ये है तो अब ऐसा ही होगा। नो, मार्केट इज वेरी डायनेमिक, जो उसे करना है वो करेगा, बट हम कहां से बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं कैंडल्स के थ्रू हम वो समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर कैंडल है और कैंडल एक स्टोरी बताती है अपने आप में। दूसरी चीज आती है जब हमारे पास एक अच्छी बड़ी बॉडी आती है बट उसकी विक्स छोटी रहती है, तो दैट इज अ मोर डोमिनेंट कैंडल उस डायरेक्शन की। इफ इट इज अ बुलिश कैंडल तो हम उसके थ्रू एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं यस द प्राइस ट्राई टू मूव अप, इट सस्टेन्ड, मतलब अगर पुल बैक भी करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली उसको वापस अपर साइड में ही कंटिन्यू करेगा इन कमिंग टाइम। ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट में जो कैंडल बनती है वो रेड बनती है, रेड और आई विल से बेरिश, तो उस केस में अगर वो अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल देती है विद आई मीन अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉडी फॉर्म करती है विद स्मॉलर विक्स, दैट मींस पुल बैक के बाद मार्केट इज प्रोबेबली गोइंग टू कंटिन्यू इन द डाउन साइड। अब होता क्या है, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कैंडल्स। अब अगर मैं चार्ट में आपको लेकर आता हूँ, इफ वी टॉक अबाउट चार्ट्स, ठीक है, तो हमारे पास जो मेन कैंडल्स पे हम फोकस करते हैं दैट इज लाइक वी टॉक्ड अबाउट सिचुएशन की अगर हमें एक कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज दे दे एक स्ट्रक्चर के ऊपर, देन वी कैन एंटिसिपेट कि प्राइस गोना मूव अप। अब अगर हम इस एरिया को जूम करते हैं, द प्राइस हैज बीन कमिंग अप, पुल्ड बैक, वेंट बैक अप, पुल्ड बैक, ट्राइड टू गो अप, बट विक बन गई, बॉडी डिड नॉट क्लोज अबव दिस हाई एंड वेंट डाउन। ऑलराइट, यहां से मेरा कहने का मतलब आता है सिंपल सा है, कल वाली थ्योरी मैंने आपको थोड़ा चार्ट्स के एग्जांपल पे बता दिए। अब यहाँ पे आप देखो, वी हैव
few types of candles clearly visible in this range. एक हमारे पास जो कैंडल अभी हमने डिस्क्राइब करी, that is like straight away अगर हम देखें, this was the type of candle we talked about. This is the candle we are talking about. Let me just mark it for you. This one. तो इसमें आप क्लियरली देखो, the market opened here, ठीक है, मैं थोड़ा कर्सर साइड रख के बता रहा हूँ तो आप कंफ्यूज मत होना. It came a little down, went up, ठीक है, to the max point. आपको छोटा सा यहाँ विक दिखेगा and came down and closed. Other candle उसने पुल बैक भी नहीं किया, ठीक है, उसने कंटिन्यूएशन में ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दे दी. अब ऐसी जो कैंडल होती है, दे आर कॉल्ड लिटरली स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, ठीक है. ऑन द अदर हैंड ऐसे ही अगर हम आगे जाते 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 आते हैं, सो वी हैव अ कैंडल लाइक this. Can you see like this candle, ठीक है, जिसमें बॉडी बहुत छोटी है बट इट हैज गॉट लार्जर विक्स देन द बॉडी ऑन ईच साइड. तो इस कैंडल को हम कहते हैं इनडिसिसिव कैंडल. मतलब यहाँ पे प्राइस को ना ऊपर ले जाकर संभाल सके ना नीचे लाके संभाल सके. तो प्राइस जहां पे खुला उसके ही आसपास में कहीं बंद हो गया. तो अभी हम यहाँ से कुछ एज डिसाइड नहीं कर सकते प्राइस क्या करना चाह रहा है. नेक्स्ट कैंडल्स जो बनेंगी या जो भी होता है आगे की फॉर्मेशन होती है, दैट डिफाइंस कि अब आगे क्या होने वाला है. उसके बाद हमारे पास एक ये कैंडल है, लाइक आई विल जस्ट टैग इट फॉर यू, ठीक है. तो इस वाली कैंडल में क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आया एंड देन विक मार के ऊपर चला गया. दैट मींस दैट प्राइस ट्राइड टू कम डाउन, रिजेक्ट हो गया, ऊपर चला गया एंड अगली कैंडल मोस्ट प्रॉब्ली हमें ऊपर की तरफ मिल गई. तो अब होता क्या है, ये ना हमको अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे अलग अलग टाइप की फॉर्मेशंस मिल सकती है और मिलेगी, मिल सकती है, इट्स लाइक मिलेगी बिकॉज अभी हमारा टाइम फ्रेम 5 मिनट्स पे सेट है. दैट मींस एक कैंडल हमें 5 मिनट के प्राइस मूवमेंट की इंफॉर्मेशन दे रही है. सो दिस इज हाउ कैंडल स्ट्रक्चर्स कम, दे वर्क एंड फर्दर दे टेल द स्टोरी बिहाइंड द मार्केट की वो करना क्या चाह रहा है. And just before I come to the next point, after this high, this was the longest wick we got. उसके बाद हमें एक और indecision candle मिलती है. After that we get a candle जो नीचे आती है but bullish close हो जाती है. But then again ये candle हमें entirely कुछ नहीं बता रही because इसके पहले हमें upper side की बहुत strong rejection मिली है. This, उसके बाद एक indecision, then again I'm sort of indecision but ठीक है, इसमें इतनी strength नहीं है. The next moment market just went down, it went down and down and down. अब सी ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बने दैट इसका तो जो ओपन है दैट इज इक्विवेलेंट टू इट्स हाई इटसेल्फ, ठीक है. नीचे आती है, इट वेंट लोएस्ट टू दिस पॉइंट, केम अप एंड क्लोज्ड हियर. नेक्स्ट कैंडल हमारे को फिर से एक बेरिश कैंडल बहुत अच्छे से मिलती है. उसके बाद एक बुलिश कैंडल मिलती है बट ऑब्वियसली हमारा मार्केट ने अपना सेंटीमेंट बहुत अच्छे से दिखा दिया प्रीवियस कैंडल्स की सीरीज के थ्रू. तो ऑब्वियसली अगर मार्केट पीछे आ रहा है थोड़ा सा, मार्केट मतलब अगर मार्केट थोड़ा सा पीछे खींच रहा है, दैट मींस इट्स अ गुड पॉइंट टू एंटर द मार्केट. दो हम आगे बात करेंगे आने वाले वीडियोस में कि व्हाट आर द गुड स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग, बट लेट्स जस्ट फोकस टू द कैंडल स्ट्रक्चर्स. अब यहाँ पे आप देखो, दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, कैंडल वीक होती है, ठीक है, इसकी विक बड़ी हो गई कंपैरेटिवली. देन कम्स द नेक्स्ट कैंडल, इसकी भी बॉडी और छोटी हो गई है, ठीक है, एंड विक इससे डबल साइज से भी ज्यादा है. देन कम्स द नेक्स्ट कैंडल, थोड़ा सा जिसमें बॉडी बड़ी है, विक्स कंपैरेटिवली पिछली कैंडल के कंपैरिजन में छोटी है एंड देन बूम वी गेट अ स्मॉल विक, बिग बॉडी, स्मॉल विक कैंडल. डायरेक्शन फिर से रीस्टैब्लिश हो रही है एंड देन लुक एट द नेक्स्ट कैंडल अगेन एंड अगेन. सो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स गाइस. मतलब जो कैंडल अपनी स्टोरी बताना चाहती है, दिस इज हाउ दे टेल, ठीक है. मैं इसमें ज्यादा एकदम से नहीं बता रहा हूँ कि हाँ क्या 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 क्या. लेट्स कीप सम थिंग्स फॉर द फ्यूचर स्ट्रैटेजीज एज वेल, जो आने वाले वीडियोस में हम करेंगे. और इसका मेन कंसेप्ट यही होता है कि कैंडल्स जो है, बीट बुलिश बीट बेरिश. अब होने को चार्ट हमारे पास लाइन का भी होता है. आई जस्ट शो यू लाइन चार्ट सिंपली. अब इसमें आप क्या स्टोरी समझ लोगे, आप कहाँ पे एंट्री करोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, यू वोंट गेट एनी आइडिया, ठीक है. सो फॉर दैट वी यूज द बेस्ट इज कैंडल स्टिक्स. बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड, इट टेक्स सम टाइम टू यू नो गेट यूज टू देम, उनकी स्टोरी समझने में कि वो कैसे मूवी है, क्या है. मतलब विद एक्सपीरियंस तुमको सब समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है. डोंट पैनिक. और सबसे जरूरी चीज है, लेट द कैंडल फिनिश. मतलब अगर 5 मिनट की कैंडल स्ट्रक्चर्स तुमने, मतलब आई मीन अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम तुमने सेलेक्ट कर रखा है, तो अलाउ दैट एंटायर 5 मिनट्स टू फिनिश. कैंडल पूरी होने दो. डोंट जस्ट
जज एंड जंप इन, बिकॉज अगर आप सोचो आप इस कैंडल ये कभी ना कभी यहाँ तक गई होगी और सोचो कितनी बुलिश फील कर रही होगी, बट अगर आपने यहाँ पे जस्ट जल्दबाजी में कोई एंट्री ले ली होती, यू वुड हैव बीन स्टॉप्ड आउट बिकॉज मार्केट तो कंप्लीटली चेंज हो गया उसकी डायरेक्शन. तो दिस इज व्हाई अलाउइंग द कैंडल टू फिनिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब मैंने जैसे आपको बोला था लास्ट में, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, लाइक दिस विल हेल्प यू अलॉट. कैंडल फॉर्मेशंस एट अ सर्टेन जोन, आई मीन जब कुछ टाइप की कैंडल्स हमें एक स्पेसिफिक जोन्स में मिलती हैं, लाइक सप्लाई जोन्स, डिमांड जोन्स, राइट, और लिक्विडिटी एरियाज. वील डिस्कस अबाउट लिक्विडिटी इन द नेक्स्ट वीडियो, बट दिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. उनकी इंपॉर्टेंस, लाइक द स्टोरी दे टेल, सिग्निफिकेंस और बढ़ जाता है, बिकॉज कैंडल्स आर एवरीथिंग इन द चार्ट. दे टेल अस ऑलमोस्ट एवरीथिंग. अगर वो अच्छे जोन से रिएक्ट कर रही है, दैट मीन्स यस, वी हैव समथिंग गोइंग ऑन which is worth taking some action. Alright guys, this was the video for today. I hope आपको समझ आया है. अभी it's a bit early कि आपको सब कुछ एकदम एक साथ समझ में आए. Take some time, हम trades लेंगे, सब experience करेंगे. We'll allow the market to teach us, not just ये जो वीडियोस देख रहे हो इनसे समझो, पॉइंट्स नोट डाउन करो, बट लेट द मार्केट टीच अस. उसके एक्सपीरियंस से समझेंगे हम आगे. दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब इट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो एंड वॉचिंग इट, एंड थैंक यू सो वेरी मच मेरे में वो ट्रस्ट करने के लिए, अगर आप पहले वीडियो से यहाँ तक आ गए हो, बिकॉज आई गेस यू आर हैविंग सम एटलीस्ट सम ट्रस्ट इन मी एंड अलाउ मी टू बिल्ड इट ओवर द टाइम. थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट.